कि सीडीएस के क्वेश्चन जो हैं हमारे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसको आपको माइंड में रखना। अगर आप ये पूरी वैल्यू लेंगे 16 + 6√7 आप तुरंत लास्ट टाइम हमने सीडीएस के बारे में जानकारी ली थी कि सीडीएस क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है और हम कैसे सीडीएस के एग्जाम को फिल कर सकते हैं, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। जो लोग हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और उनको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख के आए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमारे सीडीएस एग्जाम में। आज हम जो बात करने वाले हैं उसका एक पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीडीएस के जो भी क्वेश्चंस होंगे, सीडीएस का जो भी क्वेश्चंस होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, उसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कितने इजीएस्ट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है a = ये समथिंग और a + a की वैल्यू, यहाँ पे हमें a + 1/a की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन FCAT, CDS, इंडियन आर्मी, SSC, CGL, NTPC सारे टाइप के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, इस तरीके का जब उन्हें क्वेश्चन मिलता है तुरंत वो क्या करते हैं, a की वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर देते हैं। वो आपको पुट नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे जो 7 + 4√3 लिखा है, ये जो 4√3 है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये कुछ ना कुछ इसका मेन पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या मेन पार्ट है, किस लिए लिखा गया है, ये हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने a को लिखा, a को एज इट इज a = अंडर रूट में, तो अंडर रूट है ही 7 + 7 को स्थान पे हम यहाँ पे 7 के स्थान पे 4 + 3 नहीं लिख सकते। 4 + 3 ये हो गया 7 के प्लेस पे, प्लस 4√3 तो आगे रहने ही दिया। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, जो हमने बेसिक सा कर लिया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब ऐसा अच्छा मैंने किया क्यों, इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहां पे √3 मिल रहा था, तो इसलिए हमने यहां पे √3 कर दिया। √3 प्लस इस 4 को हम कर सकते हैं 2 इंटू और √3 तो आगे है ही √3। तो जरा देखिए यहां पे कोई फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। तो a की यहां से जो वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2 + √3, 2 + √3 का क्या होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ गई 2 + √3 आ गई। a की वैल्यू पहले ये थी, अब a की वैल्यू ये आ गई। अब इसी को नॉर्मल हम पुट कर देते हैं। तो अब 2 + √3 + 1/2 + √3 पुट कर दीजिए और वैल्यू ले लीजिए। इतना आने के बाद आपको करना क्या है, 2 + √3, 2 - √3, 2 + 1/2 + √3। अब आपको डायरेक्ट यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं करवाना, करना क्या आपको यहाँ पे इसका 2 - √3 नीचे और ऊपर 2 - √3 से मल्टीप्लीकेशन करवा देना है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका सोल्यूशन यहां से कम का हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यहां से जब आगे बात करेंगे तो आगे तो 2 + √3 है ही, 2 + √3 और प्लस ऊपर हो गया 2 - √3, एक में मल्टीप्लीकेशन होने के बाद, और नीचे 2 + √3, 2 - √3, तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहां से जो सोल्यूशन हमें प्राप्त हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 आ गया, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो गया, और 2 - √3, 2 + √3, √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 क्या आ गया 4, इसका कंप्लीट आंसर आ गया। अपने माइंड में थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 30 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिस 16 + 6√7 इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है
तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि इस √7 का तो हमें यूज करना है, जैसे हमने पहले यूज किया था √3 का, वैसे ही हमें √7 का यूज करना है। अब मतलब आपको यहाँ पे √7 लाना है, 2 इंटू √7 लाना है, वो तभी आएगा जब आपका यहाँ पे क्या हो जाए, 7 हो जाए। मैं समझाता हूँ। 16 को हमने पहले 7 कर लिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें √7 बनाना है उसको। 16 प्लस 7 में कितना ऐड कर दें, 16 आ जाए, 9 ऐड कर दें, 16 आ जाए, 9 7 16 और प्लस 6 √7 तो रहने दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया बताता हूं। अब देखिए ये जो 7 है, पर्टिकुलर ये 7 है जो, इसको अगर मैं आगे ऐसा कर दूं, √7 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहां इस 7 को इसीलिए ऐसा किया था क्योंकि हमें √7 मिला हुआ था क्वेश्चन में, और √7 का हमने स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर हमारा बन गया, तो बी स्क्वायर अपने आप बन गया, बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो गया। 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की वैल्यू 6 हो गई, और इंटू √7 तो है ही। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जो कन्वर्ट हो गया, और इसका एक लाइन में सोल्यूशन आ गया, एक लाइन में √7 प्लस 3 या 3 √7 का होल स्क्वायर, 3 प्लस √7 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। जैसे ही इस पे रूट लगाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस √7, स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस √7, ये हमारा क्या हुआ, इसका कंप्लीट आंसर हुआ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि सीडीएस के क्वेश्चन जो हैं हमारे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसको आपको माइंड में रखना। अगर आप ये पूरी वैल्यू लेंगे 16 प्लस 6 √7 आप तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका सॉल्व भी नहीं होगा, और दूसरी बात आप उसी में फंसे रहेंगे। ये बहुत ही बेसिक से चीजें दी गई थी, और आपसे हमसे ये पूछ रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई और इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू हमसे यहां से पूछ रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन देखते ही कुछ लोग जिनको सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है वो तुरंत ही कहेंगे अरे इसका क्वेश्चन आ गया, ABC आंसर होगा, क्योंकि तीनों में ABC ABC ABC। अगर इतना ही सिंपल होता तो ये सीडीएस में ना आता, पहली बात। तो जिनको अभी इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, जिनको इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता है उनको बता दो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सेट में कौन कौन सी चीज कॉमन है। जैसे सेट ए में एक है एलिमेंट, ए में इक्वल टू एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 2 3 4, तो ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4, तो 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 3 हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी तब जब ए इंटरसेक्शन बी कहे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए हम इसको करते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू यहां से हमें पूछने कह रहा है, तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लेंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन अगर हम वाई निकालते हैं तो एक्स में क्या है हमारा, ए है, बी है, सी है, वाई में हमारा ए है, बी है, सी है, तीनों है। बट यहाँ पे माइंड करने वाली बात है, ए का यहाँ पे क्या बना है, सेट बना है, यहाँ पे ए का एलिमेंट है, तो ए सेट है, यहाँ पे ए एलिमेंट है, तो मैच नहीं कर रहा है, हटाओ। बी सेट है, बी एलिमेंट है, मैच नहीं कर रहा है, हटाओ। सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। क्लियर, बिल्कुल। अब कह रहा है इंटरसेक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी, अब ये की बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहां पे सी एक एलिमेंट है, यहां पे ए एक एलिमेंट है, मैच नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, बी में कॉमन नहीं है, सी का सी से मैच तो है बट यहाँ एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है, एक सेट बन रहा है, तो यानी कि इन दोनों का कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा जो हो गया क्या हो गया, 5। ये रहा हमारा आंसर। 5 सेकंड का एक क्वेश्चन है, जिनको सेट थ्योरी आती है वो देख के ही बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इसके वैल्यू निकालनी है, और इसके कुछ आपको जो है वैल्यूज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया गया है, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो अब जरा बात ये याद रखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप, मेरा मानना तो ये, आप दो दो को उठा लो, दो दो को उठा के सॉल्व करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 5th 6th का क्लास का है ये क्वेश्चन, और आया है आपके सीडीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो जरा देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ
x इंटू एक्स, इस वाली टर्म का मैंने मल्टीप्लिकेशन इसमें कराया, फिर इस वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन मैंने इसमें कराया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस a इंटू एक्स, ए एक्स हो गया। अब b वाली टर्म की बारी आ गई, माइनस b इंटू एक्स, बी एक्स हो गया, b इंटू ए, माइनस माइनस तो हुआ प्लस, ए बी आ गया, ये वाली टर्म यहां गई, और मल्टीप्लिकेशन अभी एक और था, x माइनस सी था। आई थिंक यहां तक सबको आ गया होगा क्लियर, ये जो चीजें हमने की। अब यहां से तो मेन बात तो यहां से है, जो लोग गलती करेंगे, पहली वाली टर्म को हम उठाते हैं, पहली वाली टर्म को हम उठाते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं सारे में। तो पहली वाली टर्म की वैल्यू x है, तो जब हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x क्यूब हो जाएगा यहां पे, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी सी हो, ए बी एक्स हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। ब्रेकेट लगाना कंपलसरी, क्यों? क्योंकि माइनस का खेल आने वाला है, तो माइनस यहां, तो माइनस हमने बीच में कर लिया। अब c इंटू एक्स, तो सी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के साथ है माइनस ए सी एक्स हो गया, माइनस इसका जो था ना हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहां प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहां देखिए c इंटू माइनस तो हो गया, माइनस बी सी एक्स हो गया, और प्लस ए बी सी, तो लास्ट में बच ही गया, इतना हो गया। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये सिंपल सी चीजें हमने क्या कर ली, पहले इसको ले लिया और फिर इसको ले लिया, और माइनस वाला जो साइन है यहाँ पे एज इट इज कर दिया। अब जरा बात ध्यान से समझिएगा, आंसर वाली लाइन है ये, आंसर वाली लाइन के लिए ध्यान से, एक्स क्यूब और कहीं है नहीं है, तो एक्स क्यूब हमने निकाल लिया बाहर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ भी है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं प्लस के साथ है, नहीं ये माइनस माइनस के साथ है, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर को कॉमन ही ले लो जब इतनी बार है। चलो कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस वाली टर्म सबसे बाहर निकाल ली, ए प्लस बी प्लस, और यहाँ क्या आ गया सी। चलो भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। अब हम बात करते हैं एक्स वाली टर्म। एक्स वाली टर्म में हमने कहाँ कहाँ लिया, एक्स वाली टर्म यहाँ है, एक्स वाली टर्म यहाँ है, और एक्स वाली टर्म यहाँ है। तो जरा देखिए यहाँ प्लस के साथ है ना, तो हमने प्लस ही कॉमन लिया, तो अगर हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, ए बी बचा, ए बी बचा, और x यहाँ पे ये माइनस इधर गया प्लस हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस बी सी, एक्स वाली टर्म कॉमन हो गई। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, माइनस के साथ माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, और यही रहा हमारा इसका क्या कंप्लीट आंसर। इसलिए मुझे जहां तक लगता है सीडीएस में क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि इसमें माइनस प्लस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और वही वो तो पकड़ना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो भी हमने आज बताए यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसकी सीडीएस एग्जाम की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय।